यूक्रेन युद्ध पर नेटो का विस्फोटक ऐलान सामने आया है। नेटो में शामिल किया जाएगा यूक्रेन को, यह भी कहा है। नेटो के महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने बड़ा ऐलान किया है। यूक्रेन को नेटो के समकक्ष बनाया जाएगा। यूक्रेन को सोवियत काल के साए से हम मुक्त कराएंगे, ये कहा है नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने। यानी फिनलैंड के शामिल होने के बाद ये एक और बड़ा बयान नेटो चीफ की तरफ से यूक्रेन की सदस्यता को लेकर, यूक्रेन की पोजीशन को लेकर नेटो में। क्या फिनलैंड का नेटो में जाना थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह बनेगा? क्या रूस के बॉर्डर तक नेटो का आना एटमी युद्ध की सुनामी लाएगा? क्योंकि जैसे ही नेटो के हेडक्वार्टर में फिनलैंड का झंडा लहराया है, तभी से दुनिया के अलग अलग इलाकों में बारूदी कोहराम का शोर सुनाई दे रहा है। यकीन मानिए, हर 3 घंटे के भीतर किसी न किसी वॉर जोन में धमाका हो रहा है, विध्वंसक हथियारों की नुमाइश हो रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन मौन है, खुद को क्रेमलिन के वॉर रूम में कैद कर चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये महातबाही से पहले की शांति है? क्या पुतिन के दिमाग में कुछ विनाशक प्लान चल रहा है? वो इसलिए पुतिन के साइलेंट होने के साथ ही अमेरिका ने भी डूम्सडे विमान को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। तो क्या अप्रैल में न्यूक्लियर महाप्रलय आकर रहेगी? देखिए इस रिपोर्ट में। फिनलैंड के नेटो ज्वाइन करने के फौरन बाद हर 3 घंटे के भीतर दुनिया के अलग अलग कोने में बारूदी कोहराम मचा। आधा दर्जन से ज्यादा देशों ने अपने विध्वंसक लड़ाकों और समुद्री जंगबाजों के जरिए गोला बारूद बरसाया। विनाशक हथियारों के दम पर शक्ति प्रदर्शन किया। जानते हैं क्यों? महायुद्ध के बढ़ते खतरे के चलते। 2023 में एटमी वॉर की संभावना के चलते, रूसी प्रेसिडेंट की चुप्पी के चलते। भले ही आपको यकीन ना हो, मगर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का आफ्टर इफेक्ट सिर्फ रूसी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। लेकिन फिनलैंड के नेटो मेंबर बनने का गहरा सदमा अगर किसी को लगा है तो वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। दरअसल क्रेमलिन से एक सीक्रेट इनपुट सामने आया है, जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन ने खुद को क्रेमलिन के वॉर रूम में कैद कर लिया है। रूसी राष्ट्रपति ने मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बंद कर दिया है। पुतिन के इशारे पर यूरोप में रूसी जासूसों की तादाद बढ़ा दी गई है। नेटो की हर एक मूवमेंट पर रूसी राष्ट्रपति खुद नजर बनाए हुए हैं। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस बात की आशंका जताई है कि जल्द ही रूसी राष्ट्रपति कुछ विस्फोटक और विनाशकारी कदम उठाने वाले हैं। और ये आशंका यूं ही नहीं जताई गई। असल में इसके पीछे की वजह है रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान, जो उन्होंने रशियन टीवी चैनल पर दिया है। आखिर क्या, ये भी जान लीजिए। रूस की तमाम चेतावनियों को दरकिनार कर फिनलैंड नेटो में शामिल हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हो गए। असल में हम किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्रेमलिन आगे क्या एक्शन लेगा, कैसे लेगा, इसके बारे में अभी नहीं बताएंगे। मगर एक बात साफ है कि रूस किसी भी कीमत पर फिनलैंड और नेटो को नहीं बख्शेगा। तो क्या पुतिन का क्रेमलिन के वॉर जोन में मोर्चा संभालना, मोबाइल इंटरनेट से किनारा करना, रूसी जासूसों के जरिए नेटो की हर हरकत पर नजर रखना रूस के नेक्स्ट अटैक प्लान का हिस्सा है? क्या जल्द ही पुतिन एटमी फाइल पर आखिरी सिग्नेचर करने वाले हैं? क्या फिनलैंड समेत नेटो के तमाम मुल्कों पर एटमी प्रहार करने वाले हैं? या जल्द ही रूसी राष्ट्रपति न्यूक्लियर विनाशकों को एक्टिव करने के लिए रेड बटन दबाने वाले हैं? यूक्रेन समेत यूरोप को भी नक्शे से मिटाने वाले हैं? भले ही रूस की तैयारी पुख्ता हो, भले ही पुतिन ने नेक्स्ट वॉर का मोर्चा खुद संभाल लिया हो,
मगर रूस ये भूल चुका है कि इस बार उसका मुकाबला यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क से नहीं बल्कि नेटो जैसे उस सैन्य संगठन से है जिसकी अगुवाई महाशक्ति अमेरिका करता है। और यूएस के न्यूक्लियर अटैक प्लान का जवाब देने के लिए सुपर पावर ने अपने सबसे बड़े विनाशक को वॉर जोन में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जल्दी अमेरिका अपने सबसे डेडली वेपन का टेस्ट भी कर सकता है। जानते हैं उसका नाम क्या है? मिनटमैन 3 मिसाइल। यूएस की मिनटमैन 3 मिसाइल एक लंबी दूरी तक मार करने वाली आईसीबीएम है जिसकी सबसे बड़ी खासियत है हिट एंड डिस्ट्रॉय, यानी हमला करो और तबाह कर दो। बाइडेन के इस डेडली वेपन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। ये किलर मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। मतलब साफ है कि सुपर पावर का ये सुपर वेपन एक ऐसा हथियार है जो पलक झपकते ही दुश्मन मुल्क का नक्शा बिगाड़ सकता है, अपने एक प्रहार से छोटे मोटे इलाके को कब्रिस्तान में तब्दील कर सकता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिकी आईसीबीएम करीब 36 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर तक है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड भी दाग सकती है। इस आईसीबीएम की मारक क्षमता करीब 13,000 किलोमीटर है। ये 28,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। रूस की तरह अमेरिका की भी ये किलर मिसाइल भीषण तबाही मचा सकती है। ऐसे में अगर रूस की तरह अमेरिका ने भी मिनटमैन 3 मिसाइल को बैटल ग्राउंड में उतारा, अगर यूक्रेन की जमीन से रूसी शहरों या फिर सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तो यकीनन मंजर बेहद ही विस्फोटक और भयावह होगा। यानी रूस की तरह अमेरिका ने भी अपने न्यूक्लियर वॉर के ब्रह्मास्त्र को धार देना शुरू कर दिया है और इससे यह आशंका बढ़ गई है कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन युद्ध विश्व युद्ध की शक्ल ले सकता है, क्योंकि अगर दो महाशक्तियों में एटमी वेपन से आर पार हुई तो साल 2023 में परमाणु तबाही बेहद भयानक और भयावह होगी। इतना ही नहीं, पेंटागन रूस से एक कदम आगे भी सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका से यह भी खबर सामने आई है कि जल्द ही यूएस डूम्सडे विमान के अपग्रेड वर्जन को भी तैयार कर रहा है। और जानते हैं, सुपर पावर के डूम्सडे विमान को एडवांस बनाने का जिम्मा अमेरिका की 3 कंपनियों के पास है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है नॉर्थरोप, दूसरा लॉकहीड और तीसरा रेथयॉन। ये तीनों डिफेंस कंपनियां दुनिया के सबसे शक्तिशाली और हाईटेक डूम्सडे प्लेन को तैयार करेंगी, जिसका नाम है EX-6 डूम्सडे एयरक्राफ्ट। अब सवाल यह है कि अमेरिका डूम्सडे विमान को अपग्रेड क्यों कर रहा है? ऐसा करने के पीछे मकसद क्या है? तो आपको बता दें कि अगर परमाणु बम फटा, अगर न्यूक्लियर वॉर हुई, उस दौरान डूम्सडे प्लेन ही यूएस प्रेसिडेंट और पेंटागन के अधिकारियों की आखिरी उम्मीद बनेगा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। डूम्सडे प्लेन 24/7 टेक ऑफ के लिए तैयार रहता है। एटमी वॉर के दौरान कई दिनों तक उड़ान भर सकता है। ये खास विमान न्यूक्लियर हमले को भी झेल सकता है। डूम्सडे प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से भी सुरक्षित रहता है। ये विमान आसमान में उड़ता एक मोबाइल एयरबेस है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिकी अधिकारियों और नेताओं के सुरक्षा के लिए डूम्सडे प्लेन को तैयार किया गया था, ताकि अगर एटम बम फटे तो ये विमान उन्हें आसमान में सुरक्षित जगह पर ले जाए और कई दिनों तक बिना लैंड किए एयरफील्ड में उड़ता रहे। डूम्सडे प्लेन को फ्लाइंग पेंटागन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस विमान के जरिए एटमी हमले का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। मतलब ये कि जल्द ही धरती के किसी कोने में एटमी विनाश हो सकता है, इंसानी वजूद पर खतरा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मॉस्को में आज पुतिन और लुकाशेंको की मुलाकात की अहमियत बहुत ज्यादा है। पुतिन से 2 दिन की वार्ता के लिए मॉस्को दौरे पर हैं लुकाशेंको।
6 अप्रैल को यूनियन स्टेट की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। यूनियन स्टेट की बैठक से पहले पुतिन और लुकाशेंको की बैठक है। फिनलैंड और यूक्रेन पर न्यूक्लियर रणनीति पर चर्चा संभव है दोनों के बीच में। फिनलैंड को नेटो की मान्यता देने से पहले ही अमेरिका और नेटो सदस्यों ने रूस की किसी भी आक्रामक प्रतिक्रिया का जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। नेटो को पूरी उम्मीद है कि पुतिन कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन की सेना सुपर अलर्ट मोड में है। अमेरिका और ब्रिटेन का जंगी बेड़ा समंदर में चौकसी कर रहा है। यूरोप में मौजूद तमाम एयरबेस पर फाइटर और बॉम्बर जवाबी एक्शन के लिए तैयार हैं। पुतिन ने ब्लैक सी में युद्धपोत की तैनाती को बढ़ाया है, जबकि बाल्टिक जोन में ब्रिटिश एयरफोर्स ने गश्त बढ़ा दी है। हथियारों को सेट करने के साथ ही ताबड़तोड़ मीटिंग्स का दौर भी शुरू हो गया है। एक सुपर पावर, दूसरा बेहद ताकतवर। किसी के दिल में बदले का तूफान, किसी को सेना का गुमान, कोई दोस्ती पर कुर्बान, कोई युद्ध का पीड़ित, तो कोई युद्ध के लिए उतावला। धरती पर इस वक्त ऐसे कई किरदार हैं जिनकी वजह से ये दुनिया कभी भी परमाणु धमाके की आग में झुलस सकती है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होते ही ये दुनिया फिर नई आशंकाओं से घिरती जा रही है। कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिसमें एक महायुद्ध का प्लॉट तैयार होता नजर आ रहा है। यूक्रेन बारूदी धमाकों से धधक रहा है, लेकिन अब बदले की ऐसी जंग शुरू हो सकती है जिसमें शामिल होने वालों के पास हथियार और गोला बारूद की कमी नहीं। काला सागर में 1 साल से समंदर के युद्धपोत दिन रात गश्त लगा रहे हैं, लेकिन अब यहां रूस की तरफ से तैनाती को और बढ़ा दिया गया है। मिसाइल से हमला करने वाले 1 दर्जन से अधिक युद्धपोत ने ब्लैक सी में डेरा जमा लिया है। रूस ने 15 युद्धपोत भेजे हैं, 6 मिसाइल कैरियर ब्लैक सी भेजे गए हैं, 2 सबमरीन और भेजी गई है। अब रूस की नई तैयारियों का संकेत समझिए। ब्लैक सी से अब रूस किसी भी वक्त मिसाइलों से हमला कर सकता है। रूस का टारगेट फिनलैंड बनेगा या फिर यूक्रेन ही रहेगा, ये अलग सवाल है, लेकिन इतना तो तय है कि पुतिन के एक ऑर्डर से ब्लैक सी से यूरोप के किसी भी ठिकाने पर बड़ा हमला हो सकता है। बाल्टिक में माहौल गर्म, ब्रिटेन ने दिखाया दम। ब्लैक सी में रूस तो बाल्टिक सी में ब्रिटेन की सेना का एक्शन दिखने लगा है। ब्रिटिश एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लगातार बाल्टिक की निगरानी कर रहे हैं। बाल्टिक के हर इलाके पर नजर रखी जा रही है। रह रहकर फाइटर जेट्स गश्त लगा रहे हैं। बाल्टिक के एयर स्पेस की सुरक्षा अब तक जर्मनी की वायुसेना कर रही थी, लेकिन अब जिम्मेदारी बदली है और ब्रिटिश वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नए हथियार ट्रांसफर, यूक्रेन फिर ताकतवर। यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजी जा रही है। यूक्रेन का मददगार फिर अमेरिका बना है। अमेरिका ने यूक्रेन को $2.6 बिलियन का पैकेज देने का ऐलान किया है। नए पैकेज में एयर डिफेंस, MLRS के लिए गोला बारूद शामिल होगा। यूक्रेन को इस बार पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए जरूरी गोला बारूद दिया जा रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की सेना के काम आ रहे हाइमार्स सिस्टम की नई खेप भी भेजी जाएगी।
रूस की सेना से मुकाबले के लिए अमेरिका मोर्टार राउंड, 400 ग्रेनेड लॉन्चर और करीब 2 लाख रॉकेट लॉन्चर देने जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन को 155 mm और 105 mm की आर्टिलरी राउंड मिलेगा। अमेरिका से 120 mm का मोर्टार राउंड भी भेजा जाएगा। नैसम्स के लिए भी अमेरिका गोला बारूद देने वाला है। जैवलिन और लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम की सप्लाई भी की जाएगी। हथियारों के साथ रणनीति बनाने का काम भी तेज है। लेटेस्ट तस्वीरें पोलैंड की हैं। युद्ध की इस घड़ी में ज़ेलेंस्की का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। ज़ेलेंस्की की विदेश यात्राओं को बेहद सीक्रेट रखा जा रहा था, लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ऐलान करने के बाद पोलैंड पहुंचे हैं। इस बार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्की भी उनके साथ गई हैं। ज़ेलेंस्की को पोलैंड में सम्मानित किया गया है। ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति डूडा के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। पोलैंड में शरण लेने वाले यूक्रेनी लोगों से भी ज़ेलेंस्की की मुलाकात होगी। यूरोपियन यूनियन की चीफ बीजिंग पहुंची है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी बीजिंग गए हैं। आईएईए चीफ रूस का दौरा करने वाले हैं। ताइवान के प्रेसिडेंट साई वॉशिंगटन पहुंची हैं। ताबड़तोड़ मुलाकातों के दौर में एक मीटिंग बेहद अहम है और वो है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के पुतिन से मुलाकात। लुकाशेंको 2 दिनों के दौरे पर मॉस्को जा रहे हैं। बेलारूस में यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन रूस लगातार बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया है कि अब बेलारूस की वायुसेना किसी भी देश पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। बेलारूस में रूस के कई परमाणु मिसाइलों की तैनाती है। ब्रिटेन पर हमले के लिए रूस ने बेलारूस में ही तैयारी की है। अब इन तमाम मुलाकातों के बीच चीन की चुप्पी भी कई सवाल उठा रही है। जिनपिंग ने पुतिन से मुलाकात की थी और उसके बाद से चीन यूक्रेन युद्ध को लेकर खामोश है। कुछ एक्सपर्ट इसे भी खतरनाक मानते हैं। नेटो और रूस के बीच युद्ध में कई और देश भी शामिल हो सकते हैं और नॉर्थ कोरिया का तानाशाह एक बड़े परमाणु युद्ध की तैयारी में है। अमेरिका को एक साथ कई मोर्चे पर चुनौती देने की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि फिनलैंड से ताइवान और यूक्रेन से साउथ कोरिया तक अमेरिका युद्ध की तैयारी कर चुका है। पहला धमाका अमेरिका करेगा या उसके दुश्मन, ये सस्पेंस जरूर बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो के वॉर स्टेप से पुतिन बहुत क्रोधित हो गए हैं। रूस ने नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इसके लिए पुतिन ने बेलारूस फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया है। पुतिन सेना बेलारूस बॉर्डर से ही यूक्रेन और नेटो पर एटमी विस्फोट करने वाली है। इसके लिए पुतिन ने न सिर्फ बेलारूस को अपनी एटमी मिसाइल इस्कंदर दे दी है, बल्कि बेलारूस के एयरक्राफ्ट को परमाणु मिसाइलों से लैस कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर बेलारूस महायुद्ध का एपिसेंटर क्यों बनने जा रहा है? बेलारूस महातबाही का सेंटर पॉइंट बन गया है। बेलारूस ही वो जगह है जहां से महाविनाश की सुनामी आने वाली है। पुतिन और उनकी सेना यहीं से बारूदी प्रलय लाने जा रही है। बेलारूस फ्रंट पर युद्ध का पारा बहुत बढ़ गया है। पुतिन और लुकाशेंको ने जो प्लान बनाया है वो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और इसी के साथ आने वाला है तबाही का सबसे बड़ा तूफान। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर बहुत बड़ा प्रहार होने वाला है। इसका प्रमाण तब सामने आया जब रूस के रक्षा मंत्री ने एक ऐलान किया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के इसी ऐलान के साथ बेलारूस का फ्रंट एक्टिव हो गया और वॉर जोन में खलबली मच गई। पुतिन ने बेलारूस को इस्कंदर मिसाइलों का जखीरा दे दिया है। बेलारूस के एयरक्राफ्ट को एटमी हथियारों से लैस कर दिया है। बेलारूस में ही रूस के न्यूक्लियर हथियार और एटमी लड़ाकू विमान भी तैनात होने वाले हैं। मतलब साफ है
ये पुतिन का ऑर्डर आ चुका है। रूस की सेना बेलारूस बॉर्डर पार कर यूक्रेन में दाखिल होने वाली है। युद्ध का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने जा रहा है। बेलारूस में रूसी फौज ने यूक्रेन पर हमले की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इसका मतलब यह है कि रशियन आर्मी किसी भी वक्त यूक्रेन पर धावा बोल सकती है। बेलारूस फ्रंट से महातबाही का सायरन इसलिए भी बच गया है क्योंकि रूस और बेलारूस बॉर्डर के पास नेटो ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। असल में नेटो रूस की घेराबंदी कर रहा है। इसी बात से पुतिन क्रोध से भर गए हैं और नेटो के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ने जा रहे हैं। यूक्रेन और नेटो पर हमला कब, कैसे और कितना बड़ा होगा, पुतिन इसी पर फाइनल मुहर लगाने वाले हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको मॉस्को पहुंच रहे हैं। उनके और पुतिन के बीच मुलाकात होगी और इसी बातचीत में यूक्रेन को तबाह करने की स्ट्रैटेजी बनेगी। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने कहा है कि नेटो रूस की घेराबंदी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो पोलैंड के रास्ते रूस पर हमला करने वाला है। इसकी संभावना इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पोलैंड में है। ज़ेलेंस्की पोलैंड में बैठकर रूस पर काउंटर अटैक का खाका खींच रहे हैं। इस बीच फिनलैंड की वजह से नेटो रूस के बेहद करीब पहुंच गया है। फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप मिल गई है, वो नेटो का सदस्य बन गया है। फिनलैंड रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से सिर्फ 78 किलोमीटर की दूरी पर है, वही सेंट पीटर्सबर्ग जो पुतिन का घर है। इन्हीं सब वजहों से पुतिन नेटो का नाम मिटा देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने युद्ध के बेलारूस सेंटर को ओपन कर दिया है। बेलारूस से महायुद्ध शुरू होने वाला है। यह एटमी वॉर होगा जो सीधे तौर पर रूस और नेटो के बीच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंगी मैदान में आया है बेहद हैरत अंगेज वीडियो। यूक्रेनी माइंस के बीच फंसा रूसी सेना का टैंक। पहले धमाके से सुरक्षित बचा रूसी सेना का टैंक और दूसरे धमाके में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। देखिए किस तरह से पहले धमाके से बचा और फिर दूसरे धमाके में परखच्चे उड़ गए इस रूसी टैंक के। धड़ल्ले से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की जा रही है, जिनमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम, गोला बारूद के साथ साथ टैंक भी शामिल हैं। यूक्रेनी डिफेंस की माने तो अब तक वेस्ट से यूक्रेन को 20% टैंक डिलीवरी किए जा चुके हैं। टैंकों की बाकी बची खेप जल्द से जल्द यूक्रेन भेजी जाएगी ताकि जल्द से जल्द यूक्रेनी सेना वॉर जोन में इन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सके, रूसी ब्रिगेड को बैकफुट पर ला सके। मगर पुतिन ने नेटो के टैंकों को तबाह करने का ऑटोमेटिक प्लान तैयार किया है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जंग भले ही लड़ाकू विमान, मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चरों से लड़ी जा रही हो, लेकिन जल्द ही वॉर जोन में द ग्रेट बैटल ऑफ टैंक दिखाई देगा। बैटल ग्राउंड के सबसे खूंखार और घातक शिकारियों का आमना सामना होगा। तेज रफ्तार से प्रहार, बेहिसाब गोला बारूद की बौछार और पलक झपकते ही दुश्मन का संहार होगा। क्योंकि देर से ही सही मगर यूक्रेन को पश्चिम से लगातार टैंकों की सप्लाई जारी है। हर रोज वेस्ट से विध्वंसक लड़ाकों की खेप कीव भेजी जा रही है। यूक्रेनी डिफेंस की माने तो अप्रैल के पहले सप्ताह तक यूक्रेन को 57 टैंक मिल चुके हैं, जिनमें से 18 लेपर्ड 2 टैंक जर्मनी की तरफ से भेजे गए हैं। हालांकि पश्चिमी देशों से यूक्रेन को 293 टैंक मिलने वाले हैं। यूएस, स्वीडन, कनाडा, स्पेन और फिनलैंड से 58 टैंक मिलेंगे, जबकि जर्मनी, डेनमार्क और नीदरलैंड्स 150 टैंक सौंपेंगे। यानी अब तक यूक्रेन को 20% टैंकों की सप्लाई हो चुकी है। आने वाले चंद महीनों में यूक्रेनी सेना 293 टैंकों से लैस हो जाएगी और बैटल ग्राउंड के इन विध्वंसकों की मदद से यूक्रेनी आर्म फोर्स जंग में रूसी ब्रिगेड को बैकफुट पर लाने की ताकत हासिल कर सकेगी।
मगर पश्चिमी देशों के विध्वंसक लड़ाके बैटल ग्राउंड में गरजे, उससे पहले ही रूसी प्रेसिडेंट ने अपने विध्वंसकों की फौज को वॉर जोन में झोंक दिया है। हर वॉर फ्रंट पर, हर मुश्किल टेरेन में रूसी टैंक और तोपों की हेवी डिप्लॉयमेंट जारी है। रूसी सेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाका T-90 टैंक, जिसे लेकर यह दावा किया जाता है कि अगर रूसी डिफेंस का ये योद्धा वॉर जोन में उतरा तो दुश्मन का नामो निशान मिटना तय है, क्योंकि बारूदी तूफान लाने वाले इस विध्वंसक की एंट्री से ही दुश्मन दहल जाता है। इसकी फाइटिंग स्किल और अटैकिंग मोड का कोई सानी नहीं। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। T-90 रूसी डिफेंस का मुख्य युद्धक टैंक है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस विध्वंसक का कुल वजन करीब 48 टन है। रूसी डिफेंस का T-90 थर्ड जनरेशन टैंक है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर कैनन लगी होती है। ये कैनन 10 से 12 राउंड गोले हर मिनट दागती है। इसमें 7.62 mm की मशीन गन भी लगी होती है। T-90 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी लैस होता है, जिसके चलते ड्रोन और हेलीकॉप्टर पर भी अटैक संभव है। T-90 टैंक के कवच को भेदना नामुमकिन है। रॉकेट और मिसाइल भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस मेन बैटल टैंक की सबसे खास बात यह है कि इसमें धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम लगा होता है। टारगेट सेट करने के बाद सटीक निशाना लगाना और 5 मीटर गहरे पानी को भी आसानी से पार करने में T-90 टैंक सक्षम है। इतना ही नहीं, रूस ने T-80 T-62M टैंक को भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतारा है। T-62M टैंक को खास तौर पर अपग्रेड किया गया है। इसमें 1PN96MT थर्मल इमेजिंग साइट सिस्टम लगाया गया है, ताकि ये रात के वक्त भी दुश्मन के ठिकानों पर गोला बारूद बरसा सके, आर पार की जंग में सॉलिड और सटीक निशाना लगा सके। इसके अलावा नेटो टैंक के जवाब में रूस ने अरीना M टैंक को उतारा है, जो एक ऐसे स्मार्ट फीचर से लैस है जो दुश्मन के होश उड़ा सकता है। दरअसल ये टैंक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस है, जिसका मतलब अगर किसी एंटी टैंक वेपन, एंटी टैंक मिसाइल से हमला होता है तो टैंक में लगे प्रोटेक्शन सिस्टम से शेल्स निकलते हैं जो किसी भी टारगेट को धमाके के साथ उड़ा सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक फायर के जरिए। मतलब साफ है, भले ही यूक्रेन की मदद करने के लिए महाशक्ति अमेरिका और नेटो के दर्जनों देश लगे हों, लेकिन महाबली रूस अपने ही दम पर यूक्रेन के साथ साथ अपने हर दुश्मन के होश फाख्ता कर देगा। यूक्रेन युद्ध अब नेटो बनाम रूस हो चुका है। ये टकराव अब धीरे धीरे दुनिया की 3 महाशक्तियों रूस, चीन और अमेरिका के बीच महायुद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इन तीनों देशों के बीच लैंड बॉर्डर नहीं है, इसीलिए तीनों ही देश समंदर में जंग लड़ने के लिए अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन की परमाणु पनडुब्बियों ने अटलांटिक और प्रशांत महासागर की गश्त बढ़ा दी है। अटलांटिक महासागर में ही ब्लैक सी और बाल्टिक सी है, जबकि साउथ चाइना सी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इन तीनों समुद्री क्षेत्रों में जंग की तैयारी जितने बड़े पैमाने पर चल रही है, वो बेहद खतरनाक संकेत दे रही है। ये रूसी नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का फायर पावर है। क्रीमिया के सेवास्टोपोल में इसका हेडक्वार्टर है और वहीं से मिले कमांड पर रूसी नौसेना के 20 युद्धपोत और 7 पनडुब्बियों पर तैनात 25,000 नौसैनिक यूक्रेन पर आग बरसा रहे हैं। अटलांटिक महासागर का ये इलाका अब समुद्र के नीचे पानी के बजाय बारूदी शोलों से भर चुका है। ब्लू जोन यानी समंदर में जंग का नया फ्रंट अब अटलांटिक महासागर के ही बाल्टिक सी में खुल चुका है। नेटो का 31वां सदस्य बना फिनलैंड भी बाल्टिक सागर के किनारे ही है।
फिनलैंड को सबक सिखाने के लिए रूसी नौसेना की बाल्टिक फ्लीट के 43 युद्धपोत और एक पनडुब्बी पहले से तैनात है। रूस और नेटो के इस टकराव में एक नया फ्रंट साउथ चाइना सी की तरफ भी खुल चुका है। यहाँ चीन और अमेरिका के बीच किसी भी वक्त जंग की नौबत आ सकती है, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ ज्वाइंट ड्रिल शुरू कर दी है। दक्षिण चीन सागर में भी पूरा जोर परमाणु पनडुब्बियों पर ही है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को जिस दिन से पता चला कि प्रशांत महासागर में दबदबा कायम करने के लिए चीन ने हैनान आइलैंड के पास परमाणु मिसाइलों से लैस 6 पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं और उनमें एक पनडुब्बी लगातार प्रशांत महासागर में गश्त पर है, उसी दिन से अमेरिकी नौसेना बेचैन है। अमेरिका को खतरा इस बात से है कि चीन के पनडुब्बियों पर तैनात परमाणु मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है और इसी का जवाब देने के लिए जापान और साउथ कोरिया के साथ मिलकर अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण चीन सागर के पास एंटी सबमरीन ड्रिल शुरू कर दी है। अमेरिका को चीन से ज्यादा चिंता रूस की नौसेना से है। अटलांटिक महासागर में रूस की कम से कम 2 परमाणु पनडुब्बियां पेट्रोलिंग कर रही हैं। रूस की नौसेना की तैयारियों से साफ हो चुका है कि राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका को सबक सिखाने के लिए समंदर में बारूदी सुनामी पैदा करने का इरादा कर चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में रूस ने एम्परर अलेक्जेंडर 3 न्यूक्लियर सबमरीन क्रूजर को लॉन्च किया था। बोरोई क्लास की ये पनडुब्बी अब रशियन नेवी को मिलने वाली है। पनडुब्बी 16 भुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इन मिसाइलों को एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं पकड़ सकता। सबमरीन में 533 mm का 6 टॉर्पीडो ट्यूब लगाया गया है। परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी महीनों पानी में रह सकती है। – 2023 के बाद भी रूस अगले 2 साल में समंदर में बेहद ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। रूस की मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक रूस पनडुब्बी की एक नई डिवीजन तैयार कर लेगा। रूस की सभी पनडुब्बी परमाणु हमला करने में सक्षम होंगी। रूस की सबमरीन पोसाइडन सुपर टॉर्पीडो से लैस होगी। रूस की प्लानिंग के मुताबिक 2024 के अंत तक रशियन नेवी को नई सबमरीन की खेप मिलने लगेगी। रूस का मिशन 2025 तक बेहद ताकतवर सबमरीन्स को प्रशांत महासागर के बेड़े में शामिल करना है। जनवरी में रूस ने नई न्यूक्लियर सबमरीन जे सुवरोव को भी नेवी में शामिल किया है। ये पनडुब्बी बोरोई ए प्रोजेक्ट की दूसरी पनडुब्बी है। इसमें कई मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाया गया है। ये रूसी पनडुब्बी चौथी पीढ़ी की मानी जाती है और इसे समंदर की गहराई पर लोकेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अब तक समंदर में अमेरिकी नौसेना का डंका बजता रहा है। अमेरिकी नौसेना के आधा दर्जन से ज्यादा युद्धपोत अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक सिर्फ दबदबा कायम करने के लिए दहाड़ते रहे हैं। मौजूदा समय की बात करें तो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर 2 युद्धपोत यूएसएस कार्ल विंसन और यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट रेडी टू वॉर मोड में तैनात हैं। ईस्ट कोस्ट यानी अमेरिका के पूर्वी छोर पर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर की तैनाती, जबकि भूमध्य सागर में अफ्रीका और यूरोप के बीच अमेरिकी युद्धपोत जॉर्ज बुश की गश्त चल रही है, जो कुछ ही घंटों में ब्लैक सी तक पहुंच सकता है। अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती चीन की नेवी से मिल रही है, इसलिए अमेरिकी नौसेना का पूरा ध्यान प्रशांत महासागर के साउथ चाइना सी क्षेत्र की ओर है, जहां दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी नौसेना का बड़ा अड्डा है। दक्षिण कोरिया के नजदीक ही अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज तैनात है, जबकि जापान के योकोसुका में एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और सासेवो आइलैंड में अमेरिका के एक युद्धपोत की तैनाती की गई है। इसके अलावा समुद्र में अमेरिकी नौसेना की 20 परमाणु पनडुब्बियां लगातार गश्त कर रही है। इनमें से हर पनडुब्बी पर न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी टू लॉन्च मोड में तैनात हैं।
अमेरिकी पनडुब्बियों और युद्धपोतों की ताकत की वजह से ही रूस और चीन सीधे तौर पर अमेरिका से भिड़ने से हिचकते रहे हैं। लेकिन अब चीन ने समंदर में परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। रूस भी लगातार परमाणु पनडुब्बियों की संख्या बढ़ा रहा है। इससे ये सवाल गंभीर हो गया है कि जो जंग यूक्रेन की जमीन पर हमले से शुरू हुई थी, क्या उसका अंत समंदर को बारूदी आग से खौलाकर ही होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज यह है कि रूस ने कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल से लैस मार्कर का किया है टेस्ट। यूक्रेन में पश्चिमी टैंकों को तबाह करने की तैयारी में है रूस। एंटी टैंक मिसाइल से लैस 4 मार्कर तैनात करेगा रूस। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में भी सक्षम है ये मार्कर। गर्मी के मौसम में युद्ध का तापमान भी बहुत बढ़ गया है। पुतिन सेना नई ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च करने वाली है। इसे रोकने के लिए बाइडेन ने बहुत ही घातक ड्रोन डिफेंस सिस्टम भेज दिया है। ये सिस्टम शायद ड्रोन का शिकार करेगा। रूस का ड्रोन प्लान नाकाम हो जाएगा। पुतिन को बाइडेन के इस प्लान की जानकारी जैसे ही मिली, उन्होंने नया हथियार लॉन्च कर युद्ध का गेम ही बदल दिया। जमीन यूक्रेन की होगी, लेकिन जंग रूस और अमेरिका में होगी। धरती यूक्रेन की होगी, पर भिड़ंत रूसी और अमेरिकी हथियारों में होगी। वॉर जोन में रूस और अमेरिका की बारूदी जंग का सबसे नया और विध्वंसक फेज शुरू होने जा रहा है। पुतिन सेना ड्रोन स्ट्राइक करने वाली है। इस स्ट्राइक को अमेरिकी वेपन रोकेगा। रूस ड्रोन से वार करेगा तो अमेरिका हवा में ही उसका संहार कर देगा। सर्दी खत्म हो चुकी है, गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ युद्ध का तापमान भी तेज होता जा रहा है। गर्मी में रूसी फौज बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन से हमला करने वाली है। इसी खतरे से निपटने के लिए बाइडेन ने ज़ेलेंस्की सेना को हथियारों की नई खेप भेज दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को $2.6 बिलियन के नए हथियार देने का ऐलान किया है और इसमें वो हथियार भी शामिल होगा जो रूस के ड्रोन का शिकार करेगा। अमेरिका यूक्रेन को वो ड्रोन डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है जो शहीद ड्रोन को हवा में ही मार गिराएंगे। रूस यूक्रेन को ईरान के शहीद ड्रोन से ही तबाह कर रहा है। सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस बहुत ही जल्द नया और बड़ा ड्रोन अटैक लॉन्च करने वाला है। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन को ऐसा अस्त्र दे दिया है जो रूस की ड्रोन स्ट्राइक को नाकाम कर देगा। अमेरिका ने ड्रोन डिफेंस सिस्टम को खासतौर से शहीद ड्रोन को तबाह करने के लिए तैयार किया है। बाइडेन का यह हथियार अब रणभूमि में कहर बरपाने उतर रहा है। अमेरिका ने रूस के हमले की काट निकाली तो पुतिन ने युद्ध के मैदान में अपग्रेडेड रॉकेट लॉन्चर उतार दिया है, जिसका नाम है TUS-1A। ये मल्टीपल थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर है, यानी थर्मोबैरिक रॉकेट से दुश्मन को तबाह करता है। यह 15 सेकंड में 30 राउंड फायर करता है। 10 किलोमीटर दूर मौजूद शत्रु या उसके ठिकाने को तहस नहस कर देता है। 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़कर बारूद उगलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ 2 मिनट में ही हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। TUS-1A कुछ ही मिनटों में दुश्मन के किलेबंदी और बंकर को नेस्तनाबूद करने में माहिर है। इसके हमले से बचना असंभव होता है। इसके टारगेट पर जो कुछ आता है मलबा बन जाता है। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन भी मानते हैं। मतलब ये कि अगर अमेरिका पुतिन के ड्रोन हमले को नाकाम करेगा तो पुतिन सेना TUS-1A से थर्मोबैरिक रॉकेट की बरसात करेगी। ये वो हथियार है जिसे रोक पाना अमेरिका के भी बस की बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सबसे विवादित शहर यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद बीती रात जंग का मैदान बन गई।
रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी अरब समुदाय के लोग नमाज और तरावीह पढ़ने गए थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए इजराइल की पुलिस ने छापा मारा तो हिंसक झड़प शुरू हो गई और बीती रात शुरू हुई ये जंग बदस्तूर जारी है। इसकी तपिश अब पूरे अरब देशों में फैल रही है। ये बारूदी आग फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की ओर से इजराइल पर बरसाई गई। इजराइल का दावा है कि हमास के चरमपंथियों ने 4-5 अप्रैल की रात दर्जनों रॉकेट दागे, जिसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच रमजान के महीने में छिड़े इस घमासान का संबंध भी रमजान से ही है। वॉल सिटी के नाम से मशहूर पुराने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी अरब समुदाय के 500 से ज्यादा लोग शाम की नमाज पढ़ने गए थे, जिन्हें मस्जिद से बाहर निकालने के लिए इजराइल पुलिस ने देर रात छापा मारा। इजराइल का दावा है कि पुलिस जब अल अक्सा मस्जिद पर कब्जा करने वाले फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों को पकड़ने गई तो पुलिस पर पथराव किया गया। साथ ही मस्जिद के अंदर से पुलिस पर पटाखे और आतिशबाजी से हमला किया गया। इसके जवाब में इजराइल की पुलिस ने फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट दागे। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के पुलिस एक्शन का जो वीडियो सामने आया है, उसमें पुलिस वाले लोगों को राइफल की बट से पूरी तरह पीटते नजर आए। लगभग 1 घंटे तक अल अक्सा मस्जिद में इजराइल के पुलिस और फिलिस्तीन के लोगों के बीच ये हिंसक झड़प हुई। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल ने मस्जिद में नमाज पढ़ने गए लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें 24 घंटे बाद भी रिहा नहीं किया गया। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद कैंपस में नमाज के वक्त के बाद यहूदियों और ईसाई धर्म के लोगों को भी जाने की इजाजत है, क्योंकि ईसाई और यहूदी भी इसे अपना पवित्र धर्म स्थल मानते हैं। बताते हैं कि 4 अप्रैल को ये अफवाह फैली थी कि कुछ कट्टरपंथी यहूदी अल अक्सा मस्जिद परिसर में बकरे की बलि देने वाले हैं। इसी अफवाह के बाद अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए लोगों ने बाहर निकलने से मना कर दिया, जिसके बाद इजराइल पुलिस एक्शन में आई। रमजान में इजराइल की इस कार्रवाई की अरब लीग में शामिल देशों ने निंदा की और आपात बैठक बुलाई है। वहीं फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने बदला लेने के लिए इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे निपटने के लिए यरूशलेम की यहूदी बस्ती और तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये कि ज़ैपोरिज्जिया में रूस का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। ज़ैपोरिज्जिया में रूस ने 7 ड्रोन अटैक किए हैं। ज़ैपोरिज्जिया में रूस ने 61 बार शेलिंग की है। ज़ैपोरिज्जिया में रूस ने MLRS से भी किया है अटैक। देखिए किस तरह से चौतरफा अटैक ज़ैपोरिज्जिया पर रूस की तरफ से। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है।